हे गाइस, जय श्री राम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे और आप सभी के यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं और मैं आज निकल रहा हूँ अपने घर जाने के लिए। तो सुबह के अभी 4:20 हो रहे हैं और मेरा ट्रेन 7 बजे है दिल्ली के जाने के लिए, लेकिन मुझे अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा फ्रेंड है मिलन, उसकी ट्रेन 5:20 में ही है सेम स्टेशन पर से, इसलिए अभी हम लोग सब एक साथ निकल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ हमारी पैकिंग कितनी हुई। ये देखो भाई, ये सब पैकिंग है, सिर्फ इतने सारे सामान है 4 लोगों के, और हमने सिर्फ एक ऑटो बुक किया है, लेकिन इसमें से कुछ सामान यहीं रह जाएंगे, कुछ सामान जाएंगे। तो बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है मेरा, क्योंकि टोटल 36 घंटे का मेरी जर्नी है। तो अभी मैं निकलूँगा सुबह के 5 बजे और मैं कल शाम को 5 बजे पहुँचूँगा अपने घर, क्योंकि पहले भी जाऊँगा दिल्ली, फिर दिल्ली से मेरी दूसरी ट्रेन है आज शाम को 6 बजे जो पटना उतारेगी। पटना से बस लो, फिर मुजफ्फरपुर जाओ, तो उसमें बहुत थकान तो होगा ही, प्लस में बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए वीडियो भी लंबा ब्लॉग बन सकता है मेरा, कहीं मैं पार्ट 1 वो डालूँ, पार्ट 2 डालूँ। और मैं घर वाले को सरप्राइज़ दे रहा हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, उनको बताया है, लेकिन मैं फाइनली आज निकल जा रहा हूँ। उनको लग रहा है कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, लेकिन फाइनली आज ही जा रहा हूँ। तो उनको सरप्राइज़ दूँगा, वो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि आज ही। सब लोग निकलने के लिए बाहर आ चुके हैं, अभी ऑटो वाले आएंगे भैया, तब ना ठीक रहेगा। ऑटो आ गए हमारे यार। चल फगवाड़ा चल, 5 बजे ही चलना है भाई। आप तीनों तो साथ में जाएंगे सब लोग। बाय बाय हेल्प यू। सुबह के 5 बजे ट्रेन रख दिया है इन लोगों ने। नहीं तो मैंने ही बुक किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ एक लड़के। बाय बाय हेल्प यू 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद मिलेंगे अब। चलो भाई, हाईवे पहुंच गए ना। तो भाइयों, सनराइज़ देख लो, यहाँ से बहुत ही काफ़ी अच्छी व्यू आ रही है सनराइज़ की। तो हमारे ऐसा हुआ ये कि हमने जब देखा, शेड्यूल देखा था टाइम का, तो ट्रेन लेट थी हमारी, इसलिए हम लोग स्टेशन के पास मेरे फ्रेंड का रूम है, तो हम लोग फ़िलहाल वहीं आए हैं। 1 घंटे ट्रेन लेट है, तो 1 घंटे बाद जाएंगे स्टेशन के पास। A few moments later. तो ट्रेन को आने में तो अभी वेट है, तो मैं सोच रहा थोड़ा कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए, तो निकला हूँ थोड़ा, लेकिन देख रहा कुछ खुला ही नहीं है, सब दुकानें अभी तक बंद ही है। ऐसे जो ये मार्केट दिखा रहा हूँ आपको, ये फगवाड़ा का, ये बहुत बिजी मार्केट है। अभी 2 घंटे बाद यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। और सारी दुकान देख रहे हो, पकड़ पकड़ के अंदर लेके जाते हैं खरीदने के सामान दुकानदार लोग, इसलिए इसमें तो बच के चलना पड़ता है। डबड़ी में चाय पी रहे गाइस, सुबह सुबह यही मिला है, खाली पेट में कुछ मिल जाए, चाय ही सही। चाय बिस्कुट खाएंगे, घर को फिर जाएंगे। 1 hour later. ठीक है आदित्य भाई, ट्रेन का टाइम हो गया, निकलते हैं। हैप्पी जर्नी बोलता हूँ हमको। ठीक है भाई, मिलते हैं तुमसे। तो ठीक है भाई, ट्रेन का टाइम हो गया, हम लोग निकलते हैं स्टेशन के लिए। आपको स्टेशन में मिला जाए, गेट लगा देता हूँ, नहीं तो कोई भूल गया तो। 6th फ्लोर पे हुई, पता नहीं ऐसी किस्मत है हमारी, आज के दिन आए, आज ही लिफ्ट खराब हो गया। अब 6th फ्लोर से नीचे उतर के जाना पड़ेगा पैदल। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत कष्ट है यार लाइफ में हमारे यार। देख रहे हो कैसे जाना पड़ रहा है। हाँ चोरी कर। तो फाइनली स्टेशन पहुंच चुके हैं। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट है सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा ट्रेन का। फगवाड़ा जंक्शन। तो ऐसा है कुछ स्टेशन का हाल, बहुत ज़्यादा भीड़। सारे तो LPU के ही बच्चे हैं, छुट्टी होते ही घर निकल रहे हैं। अपनी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी थोड़ी देर में। चलो भाई, ट्रेन आ गई अपनी, जब इस पर चढ़ते हैं। खाली ट्रेन में बैठ गए हम। ट्रेन निकलती है न्यू दिल्ली के लिए, हम न्यू दिल्ली चलते हैं। आपको जर्नी दिखाएंगे और न्यू दिल्ली पहुँच के दिखाएंगे कैसा है न्यू दिल्ली। आप बताओ भाई, इतनी बड़ी नदी है, पूरा पानी सूख गया लगता है, सिर्फ बालू ही बालू बचा है। बहुत नाइंसाफ़ी है नेचर के साथ। A few moments later. ट्रेन में इस तरह के टैलेंटेड लोग दिखते रहते हैं, जो कर्तव्य करते रहते हैं तरह तरह के। आवाज़ भी बहुत दर्द है इसकी। अम्बाला कैंट आ गए हैं, यानी कि दिल्ली तक का आधा रास्ता तो हो चुका है पूरा।
बस आधा बाकी है, 4 घंटे और बैठना पड़ेगा इस ट्रेन में। 3 तो बज ही जाएगा, 3 से ज़्यादा भी बज सकता है, उसका फिर आगे हो जाना है। बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है इस बार। 1 hour later. तो न्यू दिल्ली स्टेशन हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस यहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है। तो पूरे 7 घंटे ट्रेन में बैठने के बाद फाइनली अब हम पहुँचेंगे। फिर वहाँ से फिर ऑटो लो जाओ, दूसरा ट्रेन पकड़ो, उसमें। तो भाई न्यू दिल्ली स्टेशन यार बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। थक भी गया, सामान बहुत है यार। वो ऑटो लेते हैं, अंदर जाते हैं। दिल्ली की गर्मी है या आग का गोला बरस रहा पता नहीं चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो 6 देख रुके हैं, एक ऑटो बुक करते हैं, निकलते हैं। दिल्ली स्टेशन से निकलते हैं, ऑटो बुक कर लिया है। ऐसा दिल्ली तो आया हूँ बहुत बार, स्टेशन से ही पे रहा हूँ, लेकिन वहाँ से ट्रेन उतर गया। मैं पहली और दिल्ली की सड़क को उतरूँगा, देखता हूँ कैसा है। देखिए सीट कैसा खिड़की से घुस रहा है, मार हो रहा है। घुस जा भाई, घुस जा। हाँ तुम कर सकता है, कर लिया, फाइनली घुस गया वो। वाह। लो भाई दिल्ली की ट्रैफिक भी देखी लो। आए नहीं, दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गए, क्या करेंगे अब। इतना साफ सुथरा शहर देख के दिल खुश हो जाता है यार, बहुत ही साफ शहर है। मैंने आनंद विहार टर्मिनल आ चुके हैं, भीड़ है काफ़ी। तो 5:30 में ट्रेन है अपनी, वेट करते तब तक हम लोग। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद हम लोग आनंद विहार जंक्शन पहुंच जाते हैं फाइनली। उसके बाद 2 घंटे वेट करने के बाद जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं जहां हमारी ट्रेन आने वाली रहती है, तो हमें मालूम चलता है कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी आधा घंटा डिले है, जिसको बाद में 1.5 घंटा डिले कर दिया गया था। बहुत ही परेशानी हुई, काफ़ी थक गया हूँ और पिछले 30 घंटे से सोया नहीं हूँ। इसमें भी पता नहीं REC सीट है तो सोने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। REC में तो मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश करूँगा जैसे तैसे सो जाऊँ 2-3 घंटे ही सही, एक छोटा सा नैप ले लूँ। जरूरी है नींद, आँखें लाल होगी दिख रहा होगा आपको। चलो भाई ट्रेन तो आ गई फाइनली, अब घर के लिए ये ट्रेन ले जाएगी हमें। देखिए सीट कैसा खिड़की से घुस रहा है, मार हो रहा है। घुस जा भाई, घुस जा। हाँ तुम कर सकता है, कर लिया, फाइनली घुस गया वो। वाह। तो लास्ट मोमेंट पे जो मेरी टिकट वेटिंग में चल रही थी उसे कैंसिल कर दिया जाता है और मुझे बैठना पड़ जाता है जनरल कैटेगरी में। लेकिन उसमें भी थोड़ी देर बाद मुझे पता नहीं कौन से स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया जाता है। लेकिन इस बोरिंग वाली जर्नी में 3 बच्चे मुझे बहुत एंटरटेन कर रहे थे। मैं बोर हो रहा था, पता नहीं, सोच रहा था कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऊपर से बच्चे पता नहीं कौन सा टोनी कक्कर का कौन सा गाना गा रही थी जो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं इस बच्ची को खूब एंजॉय कर रहा था। सुन रहा था कि टोनी कक्कर का कौन सा गाना है। उसमें भी इसका एक छोटा सा भाई, पता नहीं मुझे क्यों बार बार अंकल कह के बुला रहा था। मुझे ऊपर से मुझे कह रहा था मुझे ब्लॉग में लो, तो मैं फाइनली से ब्लॉग में ले लेता हूँ। ऐसा कहता है हाय करो, कि फाइनली बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। इसकी उम्र में मुझे कोई हाय कह दे तो मैं भाग जाता था। आप जब भी ट्रेन में सफ़र करेंगे आपको एक ऐसा आदमी जरूर मिलेगा जो पॉलिटिक्स की बात करता होगा, जैसे कि ये आदमी। अगर बिहार में 5 साल रह गया ना, कसम। तो काफ़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और मैं खुश हो जाता हूँ कि सारी ट्रेन तो शुरू हुई और धीरे धीरे ट्रेन ने अपनी रफ्तार भी पकड़ ली थी। मैं तो बस भगवान से गुजारिश कर रहा था कि ट्रेन ऐसी स्पीड में चलती ही रहे। लेकिन जैसे जैसे शाम बीता ट्रेन की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और उसमें ट्रेन की भीड़ में मैंने इस जोड़े को देखा जिसे देख मुझे अपनी क्रश की याद आ गई जो मुझे 4 बार रिजेक्ट कर चुकी है। उसमें भी पता नहीं ये चांद मेरा पीछा कर रहा था कि क्या कर रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा था ये बार बार मेरे पीछे ही जा रहा था। सारी दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन ये अंकल चुप नहीं रहेंगे। नहीं, इन्होंने कसम खा रखी है कि ये पूरा पॉलिटिक्स आज ट्रेन में ही सामने वाले बंदे को सुना देंगे। लेकिन फाइनली खाना खाने के बाद ये थोड़ी देर के लिए चुप तो होते हैं। ट्रेन का माहौल शांत था, लेकिन कैसे ये अंकल से देखा नहीं गया कि ट्रेन का माहौल शांत है और ये फाइनली जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने के बाद फिर से चालू हो जाते हैं अपने नए पॉलिटिक्स के रूप में। लेकिन मैं तो इतना तो समझ चुका था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कठिन रात गुजरने वाली है। लेकिन इतना तो चल ही रहा था। फाइनली कुछ देर बाद ट्रेन में पता नहीं कहाँ से बहुत ही खतरनाक बदबू आना शुरू हो जाती है जो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम कर रही थी।
मैं तो अपने कपड़े से अपनी नाक को ढके जा रहा था, लेकिन क्या करूँ, हवा हवा है। थोड़ी देर बाद ही पता नहीं ये कंचना वाला स्टेशन आ जाता है, जो कि काफ़ी सुनसान है, जो मिस्टीरियस 10 रहस्यमयी स्टेशनों में से भारत की एक लग रहा था मुझे। इन्हें सुनसान कोई नहीं। 4 घंटे जेल में बिताने के बाद मेरे दोस्त का मुझे कॉल आता है, जो मुझे खाना खाने के लिए अपने पास बुलाता है, जिसकी सीट थी 3rd AC में, और मैं वहाँ चला जाता हूँ। लेकिन खाना खाते वक्त ही वहाँ पे टीटी आ जाता है, जो मुझे कहता है कि आप अपने सीट पे जाओ, टिकट न होने पे। मैं जाने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वो मुझसे कहता है कि मैं आपको स्लीपर में एक सीट दूंगा 3 घंटे के लिए सिर्फ, जिसके बदले उसने मुझसे 500 रुपये का डिमांड किया। लेकिन मैंने उसके देने को रेडी था, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए मैं नहीं देता। ऐसा पैसा देने के लिए मना करने पर उसने मुझसे बेइज्जती से बातें की, मुझे भागने को कहा। ऊपर से एक छोटा बच्चा जो उसके पास गलती से ट्रेन से चढ़ गया था, उसने उसे थप्पड़ भी मारा, जो कि बहुत ही गलत बात है, गैर कानूनी है। लेकिन मैं तो जेनरल में बैठा था, काफ़ी मुश्किलें हो रही थी, नीचे बैठ गया था, प्रॉब्लम्स काफ़ी थी। लेकिन ऐसी तरह नीचे नीचे बैठने के बाद फाइनली सुबह हो जाती है, और सुबह होने के बाद यानी कि अगला दिन था, और आज के दिन मैं घर पहुँचने वाला था शाम तक। इसलिए सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर मार के मैं खुश था। सूरज को देखते हुए मेरी खुशी और भी बढ़ती गई कि फाइनली अब मैं घर धीरे धीरे जा रहा था। ट्रेन की स्पीड भी अच्छी चल रही थी। ये खुशी के आगे मेरा सारा प्रॉब्लम्स मैंने इग्नोर कर दिया। पूरी रात जनरल में काटने के बाद बिना नींद के मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं अच्छे हवा खाने के लिए गेट पे आ चुका था। लेकिन तभी मेरे दोस्त का कॉल आता है, जो कि मुझे अपने पास बुला लेता है, और मैं वहाँ चला भी जाता हूँ। लेकिन तभी वहाँ फिर से टीटी आ जाता है, जो कि दूसरा टीटी था, वो कल रात वाला टीटी से अलग था। लेकिन उसने मुझसे फ़ाइन के नाम पे घूस मांगा, पूरे 1000 रुपये का। मना करने पे वो मुझसे कहता है औकात नहीं है, ट्रेन में चढ़ जाते हो वगैरह वगैरह। और ये है सच, इंडियन रेलवेज की असली सच यही है कि वहाँ के टीटी आपसे घूस मांगेंगे फ़ाइन के नाम पे। घूस देने के लिए मना करने पे वो आपकी बेइज्जती करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं पब्लिक के सामने। ये है सच्चाई। गलती मेरी भी थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं किया, और मेरे फ्रेंड ने उसे फ़ाइन दे दिया, क्योंकि वो अलग। कुछ देर के बाद मैं फाइनली पटना जंक्शन पहुंच जाता हूँ, और वहाँ आके उतर जाता हूँ, और मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ अपना सामान लेने के लिए। भाई बगल में खड़ा, बगल से जाया जाएगा सामान लेके नहीं रहा। भाई अपने भागलपुर जाएगा, मैं उतर के यहाँ से घर जाता हूँ यार। ब्यूटी ऑफ बिहार। गेट संख्या 4 पे आ गया। यहाँ से निकलता हूँ, रैपिडो बुक किया है, रैपिडो से जाऊँगा बस स्टैंड, फिर वहाँ से बस लूँगा। ये हमारा बिहार का सबसे फेमस मंदिर, हनुमान महावीर मंदिर यार। ये है जंक्शन, पटना जंक्शन। हमारे बिहार की खूबसूरती की बराबरी बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। पहुँच गए इंजन के पास, यहीं पे रैपिडो वाले ने बुलाया है। देखता हूँ कहाँ है ये ब्यूटी। रात को तो एक खूबसूरत जगह रहता है। बाद में मुझे रैपिडो वाले भैया मिल जाते हैं, और वो मुझे हेलमेट देते हैं पहनने को। वाह। थोड़ी देर बाद मैं पटना के रास्तों से होते हुए अपने बस स्टैंड की ओर चल देता हूँ। फिर बस स्टैंड पहुँच के मैंने अपना AC बस ले लिया, और ठंडी ठंडी हवा का मज़े ले रहा था। मैं बहुत खुशी का इजहार कर रहा था भगवान से, हाय रे मेरी अच्छी किस्मत, जितनी अच्छी बस मिल गई। मैं बोरियत हो रहा था, तभी बस वाले ने एक बोरियत मूवी भी चला ली, और मैं अपना बोरियत को ख़त्म करने के लिए एक बोरियत मूवी देखने लगता हूँ। पता नहीं कौन सी मूवी थी, लेकिन क्या करूँ, आदमी बोर हो जाए तो क्या ही कर सकता है, कुछ भी देख लो। थोड़ी देर बाद आ जाता है अपना पटना का गंगा घाट, और यहाँ से आपकी नज़रें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये गंगा ख़त्म नहीं होगा, ये इतनी दूर तक है। इसे देखते देखते ही 5 किलोमीटर तक ये पुल है, बड़ी ही लंबा। लेकिन मैं बोर हो रहा था, तो मैं क्या करता, फाइनली मैंने एक भुट्टा खरीदा। वो खाते खाते मैं अपनी सफ़र आगे बढ़ा रहा था। लेकिन थोड़ी 1 hour later. पूरे 1.5 घंटे बस में बिताने के बाद बस मुझे छोड़ देती है बस स्टॉप, वहाँ जहाँ से मैंने अपनी रैपिडो बुक की थी। आगे जाके मैं अपने रैपिडो वाले भैया के पास चला जाता हूँ, जो मस्त खैन चवा रहे थे। उसके बाद मैं अपनी बैठ गया, उसके बाद घर की ओर निकल गया, और मेरी अपना शहर देख के मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं था। मैं फाइनली घर पहुँचने वाला था। मैं घर पहुँचने वाला हूँ। अपनी खुशी का आप लेवल देख सकते हैं, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ये है मेरे घर के पास का इकलौता मॉल, जो कि बहुत ही नया बना है, बहुत ही अच्छा पास है। और उसके जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा एक और मॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूत रहते हैं। पता नहीं, मैंने तो कभी देखा क्यों नहीं, रहते तो होंगे ही। थोड़ी देर बाद में अपने घर की गलियों में पहुँच जाता हूँ, और यहाँ पे आके थोड़ी देर बाद मेरा घर भी आ जाता है। ये रहा मेरा घर। वाह। तो अपने घर पहुँच चुका हूँ, और मैं अंधेरा तो बहुत हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ रिएक्शन सबका। गेट तो खुला ही हुआ है, अंदर जाते हैं, रिएक्शन देखते हैं। यहाँ भाई बैठा है मेरा। अरे फाइनली पूरे 38 घंटे के ट्रैवल के बाद मैं अभी रूम पहुंचा हूँ। बहुत थक गया हूँ। कल सुबह 5 बजे निकला था,
आज पहुंचा हूँ 7 बजे, शाम हो चुका है। सरप्राइज़ दिया सबको, मम्मी शौक, भाई शौक।